कि पंचवटी को गई एक बारा, पंचवटी को गई एक बारा, भई विकल देख जोगा दे तुम्हारा, भैया विकल देख जोगा दे तुम्हारा। तुम शम पुरुष ना मौसम नारी, तो सब पुरुष ना मौसम नारी, यह संयोग विरचा क्या विचारी, यह संयोग विधि रचय विचारी, यह संयोग विधि रचाय जैसे आज पूतना जा रही है ना, वैसे एक बार सूप नखा भी गई। और जब सूप नखा प्रभु राम के सामने गई ना, प्रभु राम के समक्ष जाकर कहती है, ना माँ की इच्छा जानती, ना पिता की, ना भाई की, ना बंधु की, डायरेक्टली कह देती है तुम शम पुरुष न मौसम नारी, यह संयोग विधि रचाया विचारी। प्रभु आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं, इसलिए मुझसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा शूर्पणखा, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। अगर तूने नारी नहीं बोला होता तो कर लेता, लेकिन तूने नारी बोल दिया इसलिए अब नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में नारी का विवाह होता है नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा है शूर्पणखा, पुत्री जब अपने पिता के घर में होती है तो उसे समाज कहता है कुंवारी। वही पुत्री जब माता पिता की इच्छा से पति के घर जाती है तो बन जाती है नारी। और जब उसकी गोद में छोटा सा कन्हैया या लाला लाली आता है तो वही बन जाती है महतारी। और तूने कहा नारी, इसका मतलब तुम पहले से शादीशुदा हो और किसी का एक बार विवाह हो जाए तो फिर दोबारा उसका विवाह होता, फिर तो एक समझौता होता है। एक विवाह की मान्यता हमारे वेद में है। भगवान ने कहा मैं तुझसे विवाह, शूर्पणखा ने कहा विवाह तो करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप ये जानते हैं कि आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पृथ्वी को निश्चर विहीन कर दूंगा। और मैंने भी ऐसी प्रतिज्ञा कर दी है कि जब तक मैं अपने भाई रावण का वंश नाश नहीं कर दूंगी, अपने पति विद्युत जिह्वा की मौत का बदला नहीं ले लूंगी, तब तक शांति से बैठने वाली। भगवान ने कहा अगर तुम्हें विवाह करने की इतनी जल्दी है तो जाओ लक्ष्मण के पास चली जाओ। शूर्पणखा ने कहा काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रण रचने में रहेगा शूर्पणखा का नाम। लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी तो काल हैं और काल के आगे किसी की दाल। और लक्ष्मण जी के पास जाकर कहती है आप ही विवाह कर लो। बोले क्यों? शूर्पणखा भारत की तो है नहीं, कहाँ की है? विदेश की। तो राम जी से कहती है विवाह कर लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत प्यार करते हैं तुमको लखन, कसम चाहे ले लो रावण कसम, विवाह तो करना पड़ेगा। भगवान ने देख लिया, समझ गए कि इसका तो समय नजदीक। और एक पल में भगवान ने शूर्पणखा का प्लेटफॉर्म साफ कर दिया। नाक कान बिनु भई विकरारा। कभी अपनी मर्जी से विवाह नहीं करना चाहिए। जो बहन बेटी पुत्री माता पिता की मर्जी के विरुद्ध जाकर स्वयंवर करती है उसका विवाह कभी सफल होता
नहीं है। पुत्र हो या पुत्री, पुत्री शूर्पणखा ने अपनी मर्जी से किया, सफल नहीं हुआ। नारद जी ने अपनी मर्जी से किया तो उनका भी सफल, लेकिन प्रभु राम का और भगवान शिव का सफल हुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज पूतना चली आ रही है भगवान को मारने के लिए। हृदय में कालकूट विष को लगाया, शब बरसाने वृंदावन मथुरा से होते हुए गोकुल आई। देखा सारी गोपियां गोटेदार लहंगा पहन पहन कर घूम रही हैं, कन्हैया की बलाई ले रही हैं, नजर उतार रही हैं, भगवान को दुलार कर रही हैं। उसी समय पूतना आई और पूतना ने भगवान को अंक में लिया और ले जाकर कूट पर्वत पर पहुंच गई। उस पर्वत का नाम ही कूट है। जिस पर्वत के हृदय में क्रूरता का भाव प्रदर्शित हो रहा, ऐसे कूट पर्वत गोकुल की तलहटी पर ले गई और भगवान श्री कृष्ण को गोद में रखा। अब भगवान श्री कृष्ण ने देखा ये तो मुझे मारने आई है,